जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिया है। अल्लाह के नबी की मुबारक जबान से जो मुबारक फूल निकले हुए हैं, वो फूल सहाबा इकराम ने अपने हाथों पर लेकर अमानत के तौर पर हम तक पहुंचाए। और सहाबा कहते हैं उनको जिन्होंने ईमान की हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हो गया हो, उसको कहते हैं सहाबी रसूल। सहाबा का मुकाम बहुत बुलंद है। और सहाबा के बारे में फरमाया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह ने खुद भी फरमाया कुरान में कि मैं इनसे राजी हूँ, ये मुझसे। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान किया। फरमाया सहाबी कन नजूम फबिअय्यिकुम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानद है, एक की भी इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे, और एक की भी नाफरमानी करोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। बहुत सारे तबके हैं। बाज तबके हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। बाज लोग हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। बाज लोग कम इल्मी की वजह से सहाबा पर तंज करते हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि सहाबा का मीनार। सिद्दीक़ अकबर वो शख्सियत है जिनको अल्लाह के नबी ने पहली बार दावत दी और उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, फौरन पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक़ अकबर के बारे में आता है कि ईमान लाने से पहले भी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बुरे अल्फाज नहीं, शराब की महफिल में नहीं, ज़ना की महफिल में नहीं, किसी महफिल में शिरकत नहीं करती। हालांकि अरब के अंदर उस वक्त कितनी जहलियत थी, हर चीज में मुकाबला किया जाता था बेहयाई में, मगर अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचा लिया। इसीलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, आप मुझे वो गारे हिर्रा की एक रात की इबादत दे दो, मैं आपको पूरी जिंदगी की इबादत दूं। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अजीब मामला है इनके ईमान का। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने कहा कि आप ईमान लाने से पहले बहुत सारे मालदार थे, आज आपका ये हाल है। कहा मालदार था मगर जिंदगी के अंदर सुकून नहीं था, आज अल्लाह ने मुझे सुकून दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुबारक उनको जिन्होंने मुझे देखा है और मेरे ऊपर, और 7 बार मुबारक उनको जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है फिर भी मेरे ऊपर ईमान लाया। हमें कितनी बार मुबारक दी? इतना बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम। सहाबा का मुकाम को अल्लाह ने बहुत बुलंद बनाया है और इस उम्मत का भी अल्लाह ने बहुत बड़ा मुकाम रखा है। और कुरान में अल्लाह कह रहा है बेहतरीन उम्मत हो। जब अल्लाह जगह जगह हमारी तारीफें कर रहा है तो मेरे भाइयों हमें चाहिए हम अपना मुकाम को समझे। और ये इंसान इतना कीमती है ना, इतना कीमती, अल्लाह कसमें खाकर कह रहे हैं वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह कितनी कसमें, 4 कसमें खाकर क्या कह रहे हैं? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया। अल्लाह जिस चीज की कसम खाए तो इंसान की मौत। इसके मतलब ये है कि इंसान से अफजल कोई हो सकता। आज शाबानुल मुअज़्ज़म चल रहा है, आप हजरात जानते हैं कि ये मुबारक महीने चल रहा है। यूं ही रजब दाखिल होता था तो हुजूर एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमजान तक पहुंचने की। दुआ कौन मांग रहे? कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों हमें भी चाहिए जिंदगी का जो दिन भी हमें मिल जाए उस दिन को हम गनीमत का दिन समझे। ये नहीं पता है कल हम होंगे। कितने हजरात माइया में होंगे जो पिछले साल मौजूद थे, इस साल हम अपने हाथों से उन्हें कब्र में रख कर आए है भैया। यूं ही इंसान का रूह कब्ज होता है और सारे बिरादरी वाले सारे यही कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको दफन किया जाए। होना भी चाहिए और हर आदमी को इन चीजों में शिरकत भी करनी चाहिए।
اس نیت سے شرکت نہیں کرنی چاہیے کہ میں کسی کے جنازے میں شرکت کروں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا وہ ناراض ہو جائے گا، تو میرے بھائیو جیسے خالی گئے تھے ویسے خالی واپس آئے۔ اگر یہ نیت رکھ کر جاؤ گے کہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کے جنازے میں، کفن میں، دفن میں شرکت کرے گا اس کو 2 قرات کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کس کو کہتے ہیں؟ کہا 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو کسی کے کفن میں، دفن میں، غسل میں شرکت کرے گا۔ ہم جا رہے ہیں اس کے گھر میں، ثواب کون دے گا؟ مگر نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ثواب دے گا۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ نہیں جائیں گے وہ ناراض ہوں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ جو ہی انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ہم کہاں رکھتے ہیں بھائی؟ قبر کے اندر، اور قبر کے اندر رکھ کر قبر میں سانس چھوٹ جاتا، قبر کے اندر رکھ کر ہم واپس آ جاتے، اور واپس آ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ اس کو جب آ کر فرشتے کہیں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اب نہ چاچا ہے، نہ تایا ہے، نہ ماموں ہے۔ اگر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر قبر کے اندر کسی نے انکار کر دیا اس کا ٹھکانا کیا؟ میرے بھائیو سنتے ہیں ہم، ساری چیزیں پتہ ہیں، علم ہے، علم کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ اصل چیز ہے عمل کر، تھوڑا ہی بات ہو مگر اس پر عمل ہو، کامیابی ہے۔ اگر عمل نہ ہو پوری زندگی بیان سنتے رہیں، کوئی فائدہ ہو سکتا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جتنا عمل کرو گے اتنا فائدہ۔ اس دین کے لیے بڑی قربانیاں لگی ہیں، یہ دین ہمارے پاس تو پہنچا ہے، قربانیوں کے ذریعے پہنچا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ بتایا آپ کو معمولی، اس سے بھی بڑے واقعات۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے میرے بھائیو، ہم تو ڈرتے ڈرتے مسجد میں آئے، یا اللہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ آپ ہمیں باہر نکال دیں۔ یہ ہمیشہ رونا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ نے ایسے ایسوں کو دین سے دور کر دیا، انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔